खान साहब तशरीफ़ फरमा है। ये महफिल शुक्रगुजार करती है कि जो ऐसी शख्सियत जो वन ऑफ द बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट और बिलखुसूस अपनी कौम के लिए एक सेकुलर वे में ये जो प्रजा दरबार चला रहे हैं, हम देखे उससे। तो मैं अल्लामा इकबाल का वो शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। तमन्ना दर्द दिल में हो तो कर खिदमत फ़कीरों की। इसको जो है फ़कीर के बजाय हम दर्दमंदों की लिखेंगे उसको। तमन्ना दर्द दिल में हो तो कर खिदमत दर्दमंदों की। ये गौहर नहीं मिलते शहंशाहों के खजीनों में। ये गौहर नहीं मिलते शहंशाहों के खजीनों में। ये कल शाम में जो है जनाब तहसीन साहब एक मारूफ और शख्सियत हैं जो एक इदारे को जो चला रहे हैं। कल शाम में ये बताया कि जो है हम MSME का लोन मेला रख रहे हैं। चूँकि मैं चेयरमैन तेलंगाना ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ प्रमोशन, एक्स जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो है मेरा ओन कंसल्टेंसी है तेलंगाना इनोवेटिव कंसल्टेंसी फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इससे मैं ये समझा कि कॉम्बिनेशन MSME ऑफिशियल से प्लस बैंक से प्लस लाइजन ऑफिसर्स, ये तीनों का होगा समझा मैं। खैर, ये पहला मैं समझ रहा हूँ कि ये पहली महफिल है, ये पहला इवेंट है जनाब तहसीन साहब कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप इस बात को समझिए कि मैं सिर्फ ये 100 या 150 औरतों से मुखातिब नहीं हूँ, मैं अभी 150 ख़ानदानों से मुखातिब हूँ। इसलिए कि ये कहा गया हर इंसान की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, इसी तरह ख़ानदान की कामयाबी के पीछे भी औरत का हाथ होता है। और दूसरी बात, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेरा यह नज़रिया ये है कि मर्द एक उम्र होने के बाद जो है अपने आप को एक स्किल सीखता, लेकिन औरत पैदाइशी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हर औरत जो है बेहतरीन जो फंडामेंटल चीज़ है वो ख़ानदान को मैसर करती, खाना पकाना, ये करना। मैं जो है कहना बहुत कुछ है MSME के बारे में। जनाब राजीव कुमार यादव साहब असिस्टेंट डायरेक्टर MSME आपके बारे में आपको जो है इब्तिदा से लेकर इंतहा तक बता दिए आपने, मज़ीद उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इस बात पे फोकस करूँगा आप क्या कर सकते हैं। ये जो है आप ये कर सकते हैं कि आजकल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का दौर है। फूड प्रोसेसिंग मतलब ये कि जो है अब हल्दी है, हल्दी का पाउडर बना देना, और मिर्च है, मिर्ची का पाउडर, यानी जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स को जो है आप दूसरा रूप दे देना। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हमारे मुसलसिल कोशिशों के बाद ये एक इदारा कायम किया है, फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक महकमा है इसका, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फॉर दैट मैडम हर्षिता कौर वॉज दी मिनिस्टर फॉर दैट, उस ज़माने में सेंट्रल। यानी एक दो जो है ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हर औरत अपने घर में कर सकती है। ये फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी वो है आपको रॉ मटेरियल भी देती और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी ले लेती आपसे। उसका वो है कि मेरे पास वो स्कीम्स है, मैं तहसीन साहब को मैं समझता हूँ मैं फॉरवर्ड भी किया। एक औरत
अपने मुख्तसर 500 स्क्वायर फीट में हर महीना 50,000 रुपये कमा सकती है उस स्कीम में। अगर आप एक के बजाय 2-3 अगरचे आप रख दिए तो 1 लाख रुपये कमा सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा एक है और क्या कर सकती, आप कम्युनिटी किचन एक तैयार कर सकते हैं। हाँ, ये कम्युनिटी किचन देखिए, आजकल आप देखे होंगे कि जो है फूड जाइंट्स है बहुत से, ठेला बंडी पे बहुत लोग खा रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आप एक क्लस्टर, जो साहब जो बोल रहे थे राजेश कुमार यादव साहब, तो एक क्लस्टर, ये क्लस्टर क्या है, ये क्लस्टर के बिना पे आप एक कम्युनिटी किचन तैयार कर सकते हैं। एक बार मैं जो है आदिलाबाद उधर तरफ गया था तो वहाँ पे जो है बीड़ियों का कारोबार, बीड़ी बनाने का जो है, बीड़ी रहते ना स्मोकिंग, वो बीड़ी बनाने का कारोबार कर रहे थे लोग। ज़रे लोग जो है, ज़रे औरतें जो है एक अपने वर्कशॉप में बीड़ी बना रहे थे। ज़रे औरतें जो है वो बीड़ी के पत्ता और तंबाकू लेके मकानों पे बना रहे थे। वो कैसा बना रहे थे, 5-5 लोग का एक ग्रुप रहता, एक औरत जो है वो बीड़ी का पत्ता कट कर देती, दूसरा तंबाकू डालती, तीसरा वो कर देती, लाइक दैट। सो और क्या, उनकी गुफ्तगू ये थी कि बाज़ वक्त अपने फिल्मों की बात कर रहे थे, बाज़ वक्त मजहबी बात कर रहे थे, यानी एंटरटेनमेंट एंड आल्सो अर्निंग। और मैं आपके इसमें एक बताना ये चाह रहा हूँ कि जब कोरोना आ गया, हिंदुस्तान जो सर्वाइव हुआ एमएसएमई के ज़रिए से सर्वाइव हुआ। आपको मालूम है कि जितने भी इंडस्ट्रीज है सब ठप हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, लेबर नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। तो आज भी मोर देन 50% ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमएससी के जरिए आता है, एमएसएमई के जरिए आता, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के ज़रिए से आता। आपको मालूम है हम जो घड़ी जो पहनते हैं, जितने भी रिस्ट वॉचेस, वो कहाँ से आते हैं मालूम है, कहाँ से ज़्यादा? स्विट्ज़रलैंड कॉटेज इंडस्ट्री है घड़ियाँ बनाने की, हर घर में जो है औरतें बनाते हो। यानी एक औरत को जो है हर उसमें जो है एक महान शक्ति बताया, हर मज़हब में जो है औरत को एक ऊंचा मकाम दिया, हर मज़हब दिया उसको। और अब उसकी जो काबिलियत है और उसकी सलाहियत है, उसको जो है हम सही तरीके से इस्तेमाल करना। और देखिए कि बच्चों की तरबियत से लेकर घर को मेंटेन करना और ख़ानदान को बढ़ाना, और ए टू जेड, इब्तिदा से इंतहा तक औरत का एक अहम रोल होता। आप इतने लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इससे ज़ाहिर होता कि आप में वो शौक़ है, कुछ करने की जो है तमन्ना है। और कोई बोल रहे थे कि भाई बैंक से हमको लोन नहीं मिलता। मैं राजू कुमार यादव साहब से बताया तो बता रहे थे कि साहब वी हैव गॉट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल। अगर एमएसएमई में अगर हम कुछ करें, हमको जो है अगर लोन नहीं मिला या कोई दिक्कत तो अगर कुछ पेश आई तो ग्रीवेंसेस सेल से आप जो है उसको रुजू हो सकते हैं। और इसके क्या जंग के मैदान में आने से पहले हथियार नहीं डालना। क्या बात बोले? क्या ये है, ये हथियार डाल दिए। और दूसरी बात क्या है, इब्तिदा में इंतहा नहीं होना। क्या बात है? इब्तिदा ही में वो इंतहा हो गए जैसे मिलने से पहले जुदा हो गए। ऐसा तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो और अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। कमज़ोर के लिए मैं आपको एक पैगाम सुनाता हूँ, कमज़ोर खुद को जान के पस्ती में मत उतर। कमज़ोर खुद को जान के पस्ती में मत उतर, क्या सोचता है जुर्रत हैदर तलाश कर। क्या फ़ायदा है वक्त की मिट्टी कुरेद कर, क्या फ़ायदा है वक्त की मिट्टी कुरेद कर। 70 साल से क्या करे मत बोलिए, अब क्या करना है बोलिए। क्या फ़ायदा है वक्त की मिट्टी कुरेद कर, पत्थर का सीना चीर मुकद्दर तलाश कर।
ये हौसला होना चाहिए, ये हौसला होना चाहिए। और हौसले के एतबार से तारीख गवाह है, मर्द से औरत का हौसला बढ़कर होता है। मर्द से औरत का हौसला बढ़कर होता है। जब मर्द की मदद उसको हासिल होती है तो फातिहा यकीनन वो फतह हो जाती है। तो ज़्यादा अपने से बोलना नहीं, मैं तहसीन साहब से गुजारिश करूँगा, वो एक MSME का प्रोग्राम नहीं, एक गाइडेंस सेल कायम कर दीजिए। पहले गाइडेंस सेल से जो कुछ भी रहे, उसके बाद जो है MSME तक हम जा सकते हैं। तो आपको लोन्स के बारे में भी बता दिया। मुद्रा लोन कितने लोग जानते हैं? मुद्रा माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट का जो लोन कितने हैं, उसमें 3 किस्म के मुद्रा लोन है छोटे छोटे कारोबार के लिए। एक तो शिशु मुद्रा लोन है अप टू 50,000। कौन से भी बैंक में आप जाके कौन सा भी कारोबार करना है तो शिशु मुद्रा लोन 50,000 रुपये। उसके बाद जो है किशोर मुद्रा लोन 50,000 से 1 लाख 5 लाख रुपये। और उसके बाद जो है जो और एक तरुण मुद्रा लोन है, वो 10 लाख रुपये तक है। मुद्रा लोन्स में है जिसमें ना कोई कोलेटरल की सिक्योरिटी है और ना ही कोई और चीज़ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जेंट्स के बनिस्बत औरत के लिए कम है। ऐसे कई स्कीम्स हैं, हम स्टेज पे शेयर नहीं कर सकते आपको। तो इसीलिए मेरी अदबन गुजारिश है कि तहसीन साहब ये नेक काम करें, एक बेहतरीन गाइडेंस सेल, और जो है गाइडेंस के लिए आप किसी को बुलाइए। अगर दस्तक दे दीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे फॉर एनी इंफॉर्मेशन। एंड ग्रीवेंसेस फ्रॉम बैंकिंग आल्सो, अगर किसी बैंक का भी जो है आपको तकलीफ़ है तो हमको बोल दीजिए, बिकॉज मेरा ताल्लुक़ रिज़र्व बैंक से है। और तीसरी बात, हमको ज़रा इंस्टीट्यूशंस को जगाना है। कौन से इंस्टीट्यूशंस को? माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन। जैसा कि खान साहब ने अभी इससे पहले बयान किया कि जो बताया कि माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास कई स्कीम्स है, 600 स्कीम्स है। लेकिन वो जितने भी स्कीम्स है, बाला ताक दे आर केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज। इसको उठाना है। आप जो है लेना सीखो, आप जो है खींच कर लेना सीखो। अल्लामा इकबाल ने कहा मुसलमानों के बारे में, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा व खिरमन तुम हो, बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन तुम हो न को नाम खबरों की तिजारत करके क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। अरे ऐसे अपने लिए जो है ऐसा बेहतरीन कलाम और ऐसे बेहतरीन मैसेजेस हमारे पास मदफन है, पढ़िए, देखिए और बिकम प्रोएक्टिव। मैं एंटायर ह्यूमैनिटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूँ। एक प्रोएक्टिव, दूसरा रिएक्टिव और तीसरा इनएक्टिव। आप कौन से क्लास में आते हैं आप खुद डिसाइड कर लिए। प्रोएक्टिव मीन्स जुस्तजू है कि जैसा कि आप बाल दीवार को मार दिए तो वापस आ गया, कुछ बोले जाओ अम्मा जाके वो काम करोगे तो करते नहीं तो खामोश बैठते, जाओ बाबा वो काम करोगे तो करते नहीं तो खामोश बैठते। दैट इज़ रिएक्टिव। इनएक्टिव जाके सो जाते मस्त, है ना, कुछ भी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि हर शख्स फर्स्ट पोजीशन में आए, प्रोएक्टिव बने, तलाश करे, तलाश करके जो है हासिल करे। तलाश करना एक प्रोसेस है, हासिल करना मकसद है। ये दोनों को चीज़ों को मिलाना चाहिए। और कई मुकर्रिरीन हैं, मेरा मैसेज यही है कि आप ऐसे नहीं कि बहुत कुछ कर सकते हैं तो करिए कुछ ना कुछ, कुछ न करना खराबी है। कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, कामयाबी कोई चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। लेके नाम खुदा कुछ किए जाओ, काम करना, काम नहीं करना खराबी है। ऐसा आप जो है कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क, और काम करना ही कामयाबी है। कामयाबी की तरफ मत देखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।